सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सर सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि बजट आ गया है और मजदूरों के लिए क्या ये बजट जो है मजदूर दोस्त दुश्मन है, जो अपना दोस्त है या दुश्मन बजट है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल मुरसलीन पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। मेरे भाई, बात असल ये है कि जो मजदूर है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इसको लोगों ने पीसा है। इसके साथ वो जुल्म किए गए हैं कि इसको कभी भी जो है सांस लेने के लिए, सांस पूरा लेने के लिए कभी इसको ऑक्सीजन नहीं दी। और जब भी ये जो आपने पूछा है बजट के लिहाज से, तो हर बजट के अंदर ये ऐसे ही होता है कि जब ये उसको देने के बजाय बल्कि उसकी गर्दन दबाते हैं। तो 7% इन्होंने अपने बजट के अंदर इजाफा किया है। और यूं देखा जाए तो उन्होंने अरबों रुपए अपने जो असेंबली हाल है उनके उनको दे दिए, और असेंबली के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको दे दिए, स्पीकर है उसके अंदर इजाफा कर दिया। हर आदमी के अंदर उन्होंने कोई बेहिसाब, और इनके हज़ार तक अरबों रुपए हैं सिर्फ असेंबली के। और एक मजदूर को देने के लिए इनके पास सिर्फ 7 रुपए, यानी 100 रुपए पे 7 रुपए, ज्यादा उसकी तनख्वाह के अंदर 2,500 3,000 इजाफा हो जाता है। इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो 2,500 3,000 से उसके बस के आने और जाने में खत्म हो जाते हैं। मुझे पता है वो अपना घर कैसे चलाएगा। जो इस महंगाई के आलम में जो जो कमर तोड़ी थी अभी पिछले पेट्रोल ने, और अभी जो मजीद ये जो महंगाई है वो तो वापस नहीं हुई है। महंगाई तो अपनी जगह के ऊपर ही है। तो ये मुझे बताएं कि 7 रुपए आपके इजाफा करने से इनका कौन सा भला हो जाएगा। मैं मजदूरों भाई, अपने मजदूरों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ कि भाई उठो, अल्लाह के वास्ते उठो। समझे, आप अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए उठो, अपने बच्चों की तालीम के लिए उठो, अपने घरों के लिए उठो। कल को आपको जो है इस आप असल जो है वारिस जो है वो मजदूर हैं। ये करप्ट तबका आपका वारिस नहीं है। ये तो आज है कल निकल जाएगा। आप इसी पाकिस्तान में रहोगे। ये तो अभी हारेंगे और या जीतेंगे, अभी फ्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे। आपको ही रहना है। आप अल्लाह के वास्ते उठो, इनके खिलाफ उठो कि 7% नहीं चलेगा। कम से कम ये जो है 100% इजाफा करें उसके अंदर, बजट के अंदर। और अगर इजाफा नहीं करेंगे तो मैं तरीका इंशाअल्लाह ताला ऐलान करता हूँ शुरू करने का। मैं आगे होऊंगा, मेरे पीछे लोग हों, इंशाअल्लाह ताला मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन इनसे पैसे बनवा सकता हूँ। आप निकलें अपने घरों से, निकले अपने घर से, और अपने कम से कम 100% बजट के अंदर अपनी तनख्वाह बढ़ाएं, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उठ जाओ, उठो उठो उठो। अच्छा सर, केडीए के मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं उनके प्लाट इन्होंने दिए गवर्नमेंट ने और उसके बाद उन पे कब्जा भी हो गया है। आखिर वो कब्जा करने वाले कौन है और इन गरीबों को क्यों नहीं प्लाट मिल रहे? देखिए भाई, बात असल ये है, हम और आप तो प्लाटों के रो रहे हैं। एक रोजाना जो मजदूर जो है उसको खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, घर के अखराजात के लिए, दवाई दारू के लिए कम से कम अब पैसे चाहिए। अब केडीए की जो आज से 50 साल पहले आमदनी थी या 30 साल पहले आमदनी थी, इन्होंने बेड़ा गर्क केडीए को इस तरह के आज ही बनते हैं ना कि हमने केडीए को ही दे रहे हैं। आपको एहसान केडीए पे नहीं करें, इसलिए कि केडीए पहले केडीए था, जिसके अंदर वाटर बोर्ड भी था, जिसके अंदर मास्टर प्लान भी था, जिसके अंदर बिल्डिंग कंट्रोल भी था, जिसके अंदर एलडीए भी था, एमडी भी था। ये तमाम मिलके जो है पूरे कराची की खिदमत की। आज जो कराची खड़ा है वो केडीए के मुलाजमीन, केडीए के इदारे की वजह से खड़ा है। अगर आज ये केडीए इसको आबाद नहीं करता तो आज ये कराची आबाद नहीं होता। लेकिन आप देखें जो आबाद करने वालों को ही आपने उसकी लाश के टुकड़े कर, एक की टांग काट दी, एक का सर काट दिया, एक की जो है वो क्या नाम है वो हाथ काट दिया, तो बेचारा क्या करेगा। अब ना उसके पास, क्योंकि आमदनी वाले जितने भी जो महकमे थे वो आपने खींच के ले गए केडीए से। अब बिल्डिंग कंट्रोल की आमदनी अरबों रुपए महीने की आमदनी है। एक नक्शे पे तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए क्या नाम है वो खर्च हो जाते हैं और आमदनी होती है। लेकिन क्या नाम है केडी के पास तो ऐसा कोई आमदनी का जराया नहीं है, अपना जमीन है, कुछ भी नहीं है। अब वो जो पैसे उससे आते हैं कभी 10 करोड़, इसकी कम से कम जो मजदूर यहाँ पे काम करते हैं उनकी 55 करोड़ से ज्यादा की जो है सैलरी पेंशन वगैरह बन जाती है।
कहाँ से देगा? आपने उसको उसको काट के फूट के सारे जराए जो आमदनी के थे वो आपने खींच लिए। अब इसके पास लाज़ बात है, जब वो है नहीं तो लोग बोलते हैं एहतजाज करते हैं। भाई एहतजाज इसलिए करते हैं कि उनके उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही हैं, उनके वाजिबात नहीं हो रहे हैं, उनके जो यहाँ 10-10% हम ऐसे बढ़ाए थे, उनके क्या नाम है जो वर्दियों के पैसे थे, उनकी यूटिलिटी के पैसे थे, वो तो कोई देने वाला ही नहीं है। अब वो ये बोलते हैं, हम दे कहाँ से? लाज़ बात है, भी दे कहाँ से? इनके पास पैसे ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ, मैं आज बल्कि ऐलान करता हूँ इस बात का कि हम एक नई तहरीक शुरू करें कि बिल्डिंग कंट्रोल को और ये क्या नाम है वो मास्टर प्लान को, एलडीए को, एमडीए को वापस एक सतह पे लेके आए, क्योंकि वो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं होगा। केडीए में आज भी इतनी वर्थ है, इतने इंजीनियर, हजारों इंजीनियर मौजूद हैं, वो इस शहर को दोबारा एक नए तरीके से, एक नए सलीके से आबाद कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। आगे भी जो है जमीनें लेके उसको और आबाद कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे केडीए को वापस इकट्ठा करना पड़ेगा, बिल्डिंग कंट्रोल को लाना पड़ेगा, मास्टर प्लान को लाना पड़ेगा, एलडीएमडे को वापस लाना पड़ेगा। वहां कुछ भी नहीं हो रहा, वहां सिर्फ जो है बैठ के कुर्सियां तोड़ी जा रही, कुछ नहीं हो रहा। और जो पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो वाजमत नहीं मिल रहे हैं, वो इसी सूरत में मिल सकते हैं कि आज हमें मिल जाए, हमें अरबों रुपए हमारे पास आ जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो केडीए के लोगों का ख्याल करो। अगर आप केडीए के यकजा करोगे तो फिर केडीए दोबारा इस शहर को दोबारा आबाद करके देगा, और सुरजानी को भी बात करेगा, गुलिस्तान जौहर को भी बात करेगा, लांडी कॉलोनी को दोबारा बात करेगा। आज उनका रोने वाला कोई नहीं है वहां पे। सुरजानी बेचारे कब्जे हो रहे हैं, जिनके प्लाट हैं, हमारे एम्प्लॉयज के प्लाटों में कब्जे हो रहे हैं, तो क्या करें बताएं। इस हाल से भी यही है कि दोबारा जो है केडीओ को उसके असल हालत में वापस लाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला शहर कराची भी की रौनकें भी बहाल होंगी, और केडीए के जो मुलाजमिन जिनके वाजिबात नहीं मिल रहे हैं और जिनकी तनख्वाहें वक्त पे नहीं हो रही हैं, और देखें अभी मई की तनख्वाह पूरी नहीं हुई, बेचारे मई के लिए एक ग्रेड का आदमी अभी मारा मारा फिर रहा है। अभी का जून जुलाई शुरू हो गया, 2 महीने जो है वो इनके ऐसे निकल गए। आपके तवस्सुत से बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, समझे, आपकी मेहरबानी आप आए यहाँ पे कि आप अपने चैनल के ज़रिए से ये आगे बात बढ़ाएं कि केडीए को दोबारा उसकी असल शिकल में लाया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी सर।